बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम इवनिंग शिफ्ट जो है इवनिंग वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ये 5 मई 2024 को साइंस कैटेगरी का पेपर था, एसएसटी। और ये टाइप सी है। अब जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो टाइप सी होगा। पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोगों से सबसे पहले तो गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वेबसाइट्स कौन सी है जहां से एग्जैक्ट सवाल आ रहे हैं। हालांकि ये टेस्ट थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है, बट इनका पैटर्न सेम है। जो मॉर्निंग में था वही टॉपिक्स जो हैं इवनिंग में आ गए, और वही वेबसाइट है, सेम टू सेम ये फॉलो कर रहे हैं। 2-3 वेबसाइट्स हैं, उनको देख लें, आपका साइंस का एग्जैक्ट वही सवाल आ रहे हैं। तो मैंने एक पीडीएफ भी बनाया है बायोलॉजी के लिए, जिसमें 100 से 120 तक सवाल हैं। वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे 9:30-10 बजे तक। उनको देख लेना। उसके अलावा फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री कहाँ से आ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब बहुत ही ये समझ लें कि रिपीटेबल है और प्रेडिक्टिव है। ये लोग मतलब कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं वेबसाइट से, एग्जैक्ट वेबसाइट से कर रहे हैं। सेम वर्ड है, सेम ऑप्शंस हैं, रिशफल भी नहीं हो रही, सिर्फ कॉपी किया पेस्ट किया अपने पेपर में। इस तरह इन्होंने किया है, इसलिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंडियन बुक्स और इंडियन वेबसाइट को फॉलो करके इन्होंने पेपर बनाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर किया करें। तो टाइप सी में ये सवाल पहला है कि इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन विल बी। तो ये 1/3 होगा इसका। ऑप्शन सी सही है पहले क्वेश्चन का। सेकंड है जी, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विथ। तो यहाँ पे कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 है, द कंपाउंड विच इज एडेड टू लीड गैसोलाइन टू सेव इंजन फ्रॉम लीड ऑक्साइड टू लीड सल्फेट डिपॉजिट। ये इथाइलिन जो है ब्रोमाइड है। ऑप्शन बी सही होगा 3 क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, फिनाइल अमाइन इज इन्वॉल्व इम्पोर्टेंटली इन द सिंथेसिस इज ऑफ डाइज। तो डाइज की सिंथेसिस में होता है इन्वॉल्व। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 5 है, एलिमेंट फाउंड इन डी ब्लॉक। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, अमाइंस व्हिच आर बाउंडेड इन अल्काइल ग्रुप आर। तो ये प्राइमरी अमाइंस इनको कहा जाता है। क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन सही है। आइसोटॉप्स डिफर्स इन। तो आइसोटॉप्स जो है प्रॉपर्टीज इनकी जो डिपेंड करती हैं मास पे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a number which is assigned to each atom or ion in a compound which explain its degree of oxidation is called oxidation state and number। ये एग्जैक्ट सवाल आ रहे हैं वेबसाइट से इन्होंने छापे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, in a sample of substance at any given temperature the energy of all particles will be same। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। the distribution of energy for temperature was given। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग इन एनिमल्स इज कैरीड बाय। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन डी सही है 11 का। 12 सवाल है, द कंडीशन क्रिएटेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन इज कॉल्ड पेलाग्रा। यहाँ पे भी एग्जैक्ट ये सवाल आया वेबसाइट से, जो है कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन 13 है, डैश आर द एलिमेंट्स विदाउट व्हिच द प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं इसको। ऑप्शन डी सही है 13 का। 14 है, अल्फा केटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस results in oxidation and decarbo कार्बोजाइलेशन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर ड्राइव फ्रॉम अर्किडोनिक एसिड। तो यहाँ पे है इकोसेनोइड्स। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैलिक एसिड ये सही होगा। 17 है, डैश इज अ टेक्निक वेयर द प्लांट्स आर ग्रोन विद देयर रूट्स सस्पेंडेड इन द एयर। ये एरोपोनिक जो है, इसका ऑप्शन डी सही है 17 का। 18 है, डिफिशियंसी ऑफ डैश causes the leaves to develop डार्क ग्रीन कलरेशन। तो यहाँ पे फास्फोरस की डिफिशियंसी से होता है। ऑप्शन ए सही है 18 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल देखें, विटामिन में जितने भी सॉल्युबल्स हैं सारे वाटर सॉल्युबल्स हैं। बी और सी जो हैं वो, सॉरी, सारे फैट सॉल्युबल है। बी और सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल्स हैं। तो विटामिन बी और सी जितने भी हैं यहाँ पे ऑप्शन में ये वाट फैट सॉल्युबल हैं।
सॉरी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन के जो है फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रीकर्सर? विटामिन डी है ये भी कॉपी पेस्ट है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटीज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये भी कॉपी पेस्ट है। ये सारे के सारे सवाल अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के देख रहे हैं कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। इवन इन्होंने तो अब मैथ भी कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नहीं अपना दिया। चलें, क्वेश्चन नंबर 22 है, द क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, ये लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन जनरेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज मूविंग थ्रू, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऑप्शन बी सही होगा 23 का। 24 है, 5% कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो यहाँ पे देखें राउंड टेबल है उसमें इसका तरीका होता है जितने भी पर्सन है उनसे -1 करके आप फैक्टोरियल निकालते हैं। तो 5 है तो ये फैक्टोरियल 4 होगा। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे 5 लोग हैं तो 5 - 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल होगा। ये फैक्टोरियल का मतलब है एक नंबर नीचे करते हुए मल्टीप्लाई करो, 4 है फिर 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 4 4 3 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट टेस्ट में जरूर आएगा, कल वाली टेस्ट में यही सवाल इस तरह का। 10a+b, अभी उससे पहले क्या आया था, cos a+b या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इसका ये होगा ऑप्शन बी, 10 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फार्मूला है 10a+b वाला। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सुबह वाली टेस्ट में ये वाला दिया था, यहाँ पे नहीं है, वो उस प्रोडक्ट वाला था अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री देख लें, हर टेस्ट में एक जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ अ सिलेंडर इज covered by hemisphere shaped lid of equal shapes then the total curve, तो यहाँ पे देखें इसका एरिया होता है 2nrh प्लस 2nr²। तो यहाँ पे 2 है तो 2 + 2nr² होता है, तो इसका 2nrh प्लस 4nr² हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी। अब देखें ये जो सवाल लिया है ये भी किसी इंडियन बुक से ही लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सवाल है जो एग्जैक्ट यहाँ से आया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, चेंज द वॉइस द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल टाइम्स आइटम्स इन द हाउस इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। ये इंग्लिश जो है जनरल कैटेगरी और साइंस दोनों कैटेगरी में इसका ऑप्शन बी सही होगा 27 का। तो इंग्लिश जो है साइंस और जनरल कैटेगरी दोनों में एग्जाम वेडा वेबसाइट है उसको फॉलो किया जा रहा है। एग्जाम वेडा अगर आप देखें वहां पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, सारे के सारी इंग्लिश वहां से आ रही है। सिर्फ साइनोनिम और एंटोनिम्स को छोड़कर इवन इडियम्स, आपके पेयर ऑफ द वर्ड, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी एग्जाम वेडा से आ रहा है। ये जनरल कैटेगरी में भी आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, ये एग्जाम वेडा का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंसुलाइट, अनसुलाइट का मतलब है नॉट टर्निश्ड, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा इसका। 29 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कहते हैं इसको। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। 30 का है, चूज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज नॉट टर्न अ हेयर मींस डोसाइल पर्सन, ऑप्शन बी सही है। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो यूनिट भी आ रहा है, पहले यूनिट्स में भी आ रहे हैं तो आपको यूनिट भी याद रखने हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 15 मीटर पर सेकेंड। Depth of water when reflected sound waves are reflected after 20.40 सेकेंड। तो यहाँ पे देखें स्पीड का फार्मूला होता है, ये सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पीड मिली हुई है 1500 मीटर्स और डिस्टेंस जो है हमें मालूम नहीं है और टाइम मिला हुआ है 0.4। तो यहाँ पे 0.4 इधर आया तो 1500 मल्टीप्लाई 0.4 होगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 600 मीटर। तो ऑप्शन सी सही होगा। 33 है, फॉर स्ट्रेट वायर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन। जब भी आपको एक हिंट देता हूं, अगर कोई चीज डिपेंड अपॉन पे आती है, कोई चीज अब रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कैपेसिटेंस हो सकती है, इंडक्टेंस हो सकती है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, ये सारी चीजों के में अगर एंड में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ रहा है ना, फिजिक्स में ये होता ही ऑल ऑफ द अबव है, ये याद रखना। अगर आपको समझ नहीं आए ना ऑल ऑफ द अबव पे आंखें बंद करके जाना, सही होगा आपका। क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज साइन कॉस एंड साइन एक्स कॉस एक्स। देखें
यहाँ पे x का वैल्यू अगर पुट करते हैं माइनस में, हमें माइनस में अगर जवाब मिलता है तो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो देखें साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स इक्वल, बट कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये ऑड फंक्शन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह का पहली टेस्ट में भी आया था, इवनिंग मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, पी के नीचे वैल्यू 3 था, क्या था वो समझ नहीं आया था सवाल, बट यहाँ पे क्लियर है कि 6/4 है। तो इसका मतलब है इसको आपने जो है करना है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से ये माइनस करने हैं जितना भी ऊपर होगा। तो यहाँ पे 6 - 4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, ठीक है। 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई, नीचे 2 1, तो यहाँ पे 2 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो रह जाएगा 6 5 4 3। तो इसका जवाब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 360। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। द सेट, यहाँ पे सेट को जो होता है ना वो ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स है, एक ये ब्रैकेट है, दूसरी ये ब्रैकेट है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे, ऑप्शन ए सही होगा 36 का। एंटोनिम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का हाँ एंटोनिम है डिसऑनेस्टी। 38 का सवाल है, 39 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक, इसका मतलब है इक्विस्ट्रेन। ऑप्शन ए सही होगा 39 का। 40 है, चूज द मीनिंग ऑफ एडियम कैट्स पा मींस, कैट्स पा का मतलब है पर्सन यूज्ड एज अ टूल टू डू समथिंग डेंजरस। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। फेनोमेना इन व्हिच सिग्नल ट्रांसमिटेड इन वन सर्किट क्रिएट्स अनडिजायर्ड इफेक्ट इन अदर सर्किट इज नोन एज, इसको क्रॉस टॉक कहते हैं इलेक्ट्रिकल में। क्वेश्चन 42 है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। अब देखिए डिपेंड्स ऑन आ रहा है तो देखिए ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, ऑप्शन होगा यही डी, ठीक है। अब ज्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ। और 43 क्वेश्चन है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू गैस इट्स वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो 43 का ए होगा। ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन स्लोवर जो होता है रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। 45 का है, द डेप्थ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर फंक्शन की ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। 46 है, अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, उसको कहते हैं। If we change the shape of an object from sphere to cylindrical, then the volume remains unchanged होता है। 47 का जवाब सी होगा। 48 है, सिलेक्ट द पेयर ऑफ, ये भी जो है एग्जाम वेडा से है, ग्रेन साल्ट, इसका है चिप ग्लास। 49 है, वन वर्ड सब्जेक्ट हु इज हार्ड टू प्लीज, ये है फेस्टिडियस, ऑप्शन ए है। और 50 का जो है, दे स्पेंड द इवनिंग सिफ्टिंग थ्रो फॉर इयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड जंक, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। तो देखें जी, केमिस्ट्री कहाँ से आ रहा है, फिजिक्स कहाँ से आ रहा है और बायो कहाँ से आ रहा है। तो देखें फिजिक्स जो है ये वेबसाइट है, सारे के सारे सवाल यहाँ से मिल रहे हैं। सरथक्स, ये इंडियन इंडियन वेबसाइट है .com या सरथक्स ई कनेक्ट, यहाँ से फिजिक्स के सब पहली मॉर्निंग टेस्ट में भी अभी भी यहाँ से सवाल आए हैं, इसको पढ़ लेना। बायोलॉजी बायजू.com जो है, बायजू की जो ऐप है, ऑनलाइन एकेडमी है इंडिया की, वहाँ पे सारा बायोलॉजी के पोर्शन, सारे के सारे सवाल वहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। मैथ के फंक्शंस वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी बायजू से कॉपी कर रहे हैं। तो बायजू बायजू से आप पढ़ सकते हैं। एंड देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी अगेन यहाँ पे सरथक से भी ले रहे हैं, ठीक है। पाक एमसीक्यू से 3-4 सवाल हर टेस्ट में आ रहे हैं, 2 से 3 सवाल पाक एमसीक्यू की केमिस्ट्री से आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश का पोर्शन जो है ये ले रहे हैं एग्जाम वेडा से, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये एग्जाम वेडा से इंग्लिश का पोर्शन ले रहे हैं, वो पढ़ लें। इसके अलावा जो है आपको मैं 10 बजे तक इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दूंगा पीडीएफ, जिसमें 150 से 120 तक सवाल हो सकते हैं। उस पीडीएफ को पढ़ लें, वहां से सारी बायो आ जाएगी, आपको आसानी मिल जाएगी। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।